श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 29 अक्टूबर 2024 मंगलवार के दिन धनतेरस पड़ रहा है और इसलिए इस दिन का महत्व बहुत ही ज़्यादा बड़ा और ख़ास हो जाता है। धनतेरस मंगलवार के कार्तिक महीने में पड़ रही है, इसलिए इसका बहुत ही खास महत्व हो जाता है। आपको बता दें कि धनतेरस का त्यौहार जो है कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है और धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी, लक्ष्मी माता और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। धनतेरस पर कुछ चीज़ें खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन आपको चांदी, सोने का, पीतल के बर्तन, धनिया, नमक, झाड़ू आदि अगर खरीदते हैं तो बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। इससे घर में सुख, समृद्धि और बरकत बनी रहती है। धनतेरस के दिन कुछ सरल उपाय अगर कर लेते हैं ना तो काफ़ी शुभ होता है। और ये जो विशेष उपाय है वो आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा अच्छे से पहले सुन लीजिए, समझ लीजिए। और बहुत ही ये चमत्कारी उपाय है, इसलिए इसको आप पूरा आप देखिए और अच्छे से सुन के समझ के फिर उपाय को कीजिएगा। ठीक है। आपको बता दें कि इस उपाय को पंडित जी ने अपनी की अभी शिव पुराण कथा में बताया है। इसको मैं अभी आपको बताऊंगी कि इस उपाय को कैसे करना है, कहाँ करना है, कब करना है। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाली है, इसलिए ध्यान से सुनिए, अच्छे से समझिए, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है। देखिए, कभी कभी होता है ना, आप बहुत पूजा पाठ कर चुके हैं, आप पूजा पाठ किए, बड़े बड़े अनुष्ठान किए, लेकिन फिर भी आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं आप जब वो उपाय कर रहे हैं या पूजा कर रहे हैं वो सफल नहीं हो पा रहा है, इसलिए आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो पा रही है। तो आप इस मंगलवार धनतेरस के दिन एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। तो अब बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया है, पहले भी किया है, और इस उपाय को उनको करने का फ़ायदा भी हुआ है, उनको वो फल मिला है, वो मनोकामना पूर्ण हुआ है जो वो चाहते हैं। तो आप इस 29 अक्टूबर 2024 के दिन मंगलवार धनतेरस के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को अच्छे से समझ लीजिए, फिर कीजिएगा। अब आपको बता दें कि आपके जीवन में चाहे जिस प्रकार की भी समस्याएं हैं, दुख है, कष्ट है, चाहे जिस कारण से भी है, आपके जो भी प्रॉब्लम है, जो भी पैसों के लेकर दिक्कतें हैं, या किसी भी तरह के आपके बहुत परेशान चल रहे हैं, बहुत दिक्कत चल रहा है, तो आप इस उपाय को आप जो है 29 तारीख को मंगलवार के दिन, धनतेरस के दिन, ये इस उपाय को ज़रूर कीजिए। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया है और उनको इसका फल भी मिला है। तो आपको बता दें कि इस वीडियो में मैं इस वीडियो में अभी आपको 3 उपाय बताऊंगी और ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत सारे लोगों ने किया है और इसका फल भी उन्हें मिला है। तो आप ध्यान से वीडियो को सुनिएगा। तो चलिए, मैं पहला उपाय आपको बताने जा रही हूँ। ये पहला उपाय हल्दी से जुड़ा हुआ है, हल्दी वाला उपाय है। हल्दी का उपाय जो है यह मनोकामना पूर्ण करने के लिए किया जाता है। आपके जीवन में जो भी दुख, परेशानी, जो भी प्रॉब्लम चल रहा है वो बहुत दिनों से चल रहा है, जो ठीक नहीं हो रहा है, जो आप बहुत पूजा पाठ कर चुके फिर भी ठीक नहीं हो रहा, तो इस उपाय को करिए। और आप इस उपाय को करते हैं तो वो आपकी समस्या दूर होती है, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि ये देखिए, ये कौन करता है। ये वो व्यक्ति कर सकते हैं जिनकी कोई मनोकामना है, और वो कर सकते हैं। घर की कोई भी बड़ी माताएं या कोई भी पुरुष हो या स्त्री हो, ये उस उपाय को कर सकता है। बड़ा हो, छोटा हो, इस उपाय को कर सकता है। ठीक है। ठीक है। और देखिए, अब इस उपाय को कब करना है आपको बता दें हम कि इस हल्दी वाले उपाय को धनतेरस के दिन जरूर कीजिए, क्योंकि इस उपाय का फल जो है ना बहुत जल्दी मिलता है। क्योंकि 29 अक्टूबर 2024 के दिन, धनतेरस के दिन, भगवान शिव और विष्णु भगवान जी और कुबेर देवता बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि हल्दी का उपाय करना कैसे है। ठीक है। देखिए, इस धनतेरस को धन्वंतरी तेरस भी कहा जाता है। अगर इस दिन भगवान विष्णु और माता तुलसी के समक्ष कोई भी उपाय आप कर लेते हैं ना, उसका फल आपको जल्द और ज़रूर मिलता है। ठीक है। तो अब जान लेते श्री हरि विष्णु, श्री हरि विष्णु कृष्ण जी जो भी हैं, उन्हें तुलसी दल सबसे प्रिय है, और बिना तुलसी माता के श्री हरि विष्णु जी अधूरे हैं। तो बिना तुलसी पत्तों के श्री हरि विष्णु की भोग और या पूजा नहीं की जाती है। तो श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, आपको मनोकामना पूर्ण करने के लिए, सबसे पहले आपको
तुलसी के 5 पत्ते लेने हैं और अब जिस दिन इस धनतेरस है उस दिन तुलसी के पत्ते ना तोड़ें, पहले से आप तोड़ कर रखें, ठीक है। अब ये 5 तुलसी के पत्ते जो आपने लिए हैं वो 5 तुलसी के पत्ते को श्री हरि विष्णु को अर्पित करिए और अपने घर के मंदिर में ही, ठीक है, ऐसा आपको करना है। आपको घर में श्री हरि विष्णु की कोई मूर्ति हो, आपको जो आपका जो मंदिर है उसमें कृष्ण का जो श्री हरि विष्णु जी का जो मूर्ति है ना उसके सामने, या लड्डू गोपाल की प्रतिमा हो, जो भी हो, तो 5 तुलसी के पत्ते वहाँ पे आपको ये समर्पित कर देना और एक देसी घी का दीपक जलाना है, गोल बाती वाला आपको। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप 11 बार करना है। देखो मंत्र कौन सा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करना है और श्री हरि विष्णु से अपनी विशेष जो मनोकामना है वो कहना है, बोलना है कि हमारी क्या आपकी इच्छा है, जो भी आपको कामना है वहाँ पे प्रार्थना करके बोलना है कि अगर आपकी निर्धनता है वो बहुत है तो आप अपने घर के गरीबी को दूर करना चाहते हैं, या फिर धन आपका बढ़ता नहीं है तो धन चाहते हैं, जो भी आपकी अपनी जो कोई मनोकामना होगा वो आपको वहाँ पे बोलना है। तो इस तरह से आपको ये करना है, विष्णु जी से मांगना है, प्रार्थना करना है। फिर आपको चलिए दूसरा उपाय बताते हैं। अगले उपाय का ये है कि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक है, धन लगातार आपको जीवन में नहीं आ रहा है, एक एक रुपये के लिए आप बहुत परेशान हैं, बहुत दिक्कत में चल रहा है, तो देखिए आपको एक चमत्कारी दीपक का उपाय है ये। तो यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, आप पैसों के लिए बहुत दिक्कत चल रहा है, तो विशेषकर दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। देखिए दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्तियों को बाहर करता है। उपाय को आपको साल में एक बार जरूर कर लेना चाहिए। और ये जो मौका है ना धनतेरस पर, इस उपाय को किया जाता है, इसलिए इस उपाय को इस दिन जरूर कीजिए। आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है ना उसे लेनी है और उसको तुलसी जी की जो लकड़ी है ना उससे आप ले सकते हैं। और यदि आपके घर में तुलसी जी पहले से हैं या सूखी हुई है, उस लकड़ी को लेना है, तोड़ के ले सकते हैं। और आपको ध्यान रहे सूर्यास्त से पहले ही तुलसी को आपको छूना है या तोड़ना है, ठीक है। उस लकड़ी को तोड़कर इस उपाय के लिए आपको एक मिट्टी के दीपक लेना है और आटे का दीपक भी ले सकते हैं या मिट्टी का। और मैंने दीपक जो आटे का दीपक जो होता है ना वो बहुत ही सर्वोत्तम माना जाता है। अगर पॉसिबल हो, अगर संभव हो तो आप आटे का लीजिए या दीपक जो मिट्टी का भी ले सकते हैं, ठीक है। उसमें शुद्ध जो घी होता है ना, देसी घी, उसमें भरकर उसमें दीपक के अंदर अपने जो तुलसी की लकड़ी ले रखी है ना, उसको तुलसी की लकड़ी को आपको चारों तरफ से अच्छे से घी से उसको डुबो देना है। और गुरु जी ने बताया है कि जो तुलसी की लकड़ी यदि आप उपाय करते हैं ना बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है। तो इसके लिए आपको एक कार्य करना होता है, आपको थोड़ी सी रुई ले लेनी है, उस रुई को आपने जो तुलसी की लकड़ी ली है ना उसमें लपेट देना है अच्छे से। और उसके बाद रुई लपेटने के बाद उसे घी में पूरा डुबो देना है। अच्छे से डुबोने के बाद इसे आप बाती के रूप में प्रयोग करेंगे। तो आप दोस्तों इस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है अपने अपने भगवान विष्णु के सामने, अपने पूजा घर में आपको विष्णु के जी के सामने आपको प्रज्वलित कीजिए। और भगवान श्री राम, श्री हरि से आपको भगवान श्री कृष्ण से, भगवान विष्णु जी से आपको सामने दीपक प्रज्वलित करने के बाद फिर आप इससे दीपक माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कीजिए। और पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो व्यक्ति इस प्रकार की तुलसी जी की डंडी से, लकड़ी से दीप दान करता है ना, कर देता है, तो उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। इसलिए आपको यह पूरे साल में केवल एक बार ही मौका मिलता है इस उपाय को करने का। तो आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। यह उपाय आप ज़रूर कीजिए। ये रात्रि में सोने से पहले करना है बात, ठीक है। और अगला उपाय मैं बताती हूँ। तुलसी के गमले में आपको वो कौन सी चीज़ डालनी है जिस उपाय को करने से आप अपने जीवन में महाधनी बन जाएंगे। इतना धन आएगा कि आप जितना कल्पना भी नहीं करी होगी कि कितना धन आ सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, धनतेरस के दिन आपको सबसे पहले श्री हरि विष्णु जी की पूजा करिए। उनका भोग श्री मतलब तुलसी जी मैया के बिना अधूरा है, तो अब तुलसी मैया जो है श्री हरि विष्णु के बिना अधूरी है। तो देखिए जब भी आप तुलसी का कोई उपाय करेंगे ना, सीधी सी बात है कि श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं। अब व्यक्ति को, यानी जो भी व्यक्ति है, जिस व्यक्ति को कितना भी देना है,
क्या देना है वो श्री हरि विष्णु के हाथ में होता है। धन देने का काम माँ लक्ष्मी करती है और कितना क्या देना है वो श्री हरि विष्णु के काम होता है। तो तुलसी का ही एक रूप है, माँ तुलसी जी माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है। तो आपको करना क्या है कि पीसी हुई हल्दी लेना है और श्री हरि विष्णु से जुड़ी है। आपको गुरु ग्रह के से जुड़ा है तो कुंडली में गुरु भी मजबूत होता है इस उपाय से, और सुख सौभाग्य की को खींचता है। ये धन को बढ़ाने का काम करता है। एक चुटकी पीसी हुई हल्दी आपको लेनी है और यह पीसी हुई जो हल्दी होगी वो आपको गमले में, जो तुलसी का जो पौधा का गमला है ना, उसमें अच्छे से इस हल्दी को डालना है। ठीक है। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र का जाप 11 बार करना है। इस मंत्र को जाप करते रहना है और हल्के हल्के से तुलसी के पौधे में आपको गमले में जो गमले में तुलसी जी का पौधा है ना, उसमें पीसी हुई हल्दी को थोड़ा थोड़ा छिड़काव करते रहना है। देखिए जो व्यक्ति इस उपाय को करते हैं ना, धनतेरस के दिन कर लेते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि अपने जीवन में नहीं आने वाले 7 पीढ़ियों तक जीवन में जो 7 पीढ़ी होगी ना, उसको भी धन की कभी कोई गरीबी नहीं होगी और हमेशा के लिए गरीबी और निर्धनता दूर हो जाएगी। क्योंकि हल्दी जो है ना, ये साधारण नहीं है। हल्दी इतनी उत्तम होती है ना कि रातों रात आपको जीवन में चमत्कार करती है। आपने देखा होगा कोई भी शादी होती है, विवाह होता है या कोई भी ऐसा शुभ काम होता है, कोई भी पूजा होता है, पूजा पाठ, गृह प्रवेश, हर चीज़ में आपको हल्दी, पीसी हुई हल्दी की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है और उसके बिना तो कोई पूजा ही नहीं हो पाता है। तो पीसी हुई हल्दी से ही सारे कार्यक्रम होते हैं, सारे पूजा पाठ होते हैं। तो धनतेरस में इस उपाय को भी ज़रूर कीजिएगा। तुलसी के गमले में एक चुटकी पीसी हुई हल्दी डालना है। यह बहुत ही उत्तम उपाय है। इस उपाय को आप ज़रूर कीजिएगा। आपको इस उपाय का फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। इसका फल बहुत सारे लोगों ने किया है और इसका फल ज़रूर मिलेगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।